अब बात करते हैं कल की। कल मार्केट में कौन-सा मूव आ सकता है, कल निफ्टी कौन-सा मोमेंटम दे सकता है। अगर डेटा की बात करेंगे तो क्लाइंट्स, रिटेलर्स और फ्यूचर्स में कोई न्यू फ्रेश पोजीशन ऐड नहीं की है। पर अगर उनको ऑप्शन डेटा देखेंगे तो ऑप्शन में उन्होंने कॉल शॉर्ट किया हुआ है और पुट शॉर्ट किया हुआ है। बेसिकली जो उनकी एक्सपेक्टेशन है कल के लिए वो साइडवेज मार्केट की एक्सपेक्टेशन है। अभी अगर एफआईज़ की बात करें तो एफआईज़ ने यहाँ पे फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है। अराउंड 7200 कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में शॉर्ट करके गए हैं और उसके अगेंस्ट में कुछ बाइंग नहीं की हुई है, फ्रेश पोजीशन ऐड नहीं किया है लॉन्ग्स में। अभी अगर उनको ऑप्शन डेटा देखेंगे तो ऑप्शन में उन्होंने क्या किया, ऑप्शन में उन्होंने कॉल शॉर्ट ज़्यादा किया है। जितना कॉल खरीदा उससे ज़्यादा उन्होंने कॉल शॉर्ट करके गए कॉन्ट्रैक्ट। एक्स्ट्रा कितना करके गए? 26,000 कॉन्ट्रैक्ट एक्स्ट्रा शॉर्ट करके गए। और वही अगर पुट डेटा देखेंगे तो पुट में उन्होंने पुट बाइंग भी की हुई है, और पुट शॉर्ट भी किया हुआ है। पर पुट शॉर्ट कितना ज़्यादा किया हुआ है जितनी बाइंग की है? अगर वो एस्टिमेट देखेंगे तो 200 कॉन्ट्रैक्ट एक्स्ट्रा किया है। मतलब बेसिकली जो व्यू है एफआईएस का वो कल के लिए डाउन साइड का ही है। अभी अगर बात करेंगे प्रॉपर्टी डेस्क ने क्या किया, प्रॉपर्टी डेस्क ने यहाँ पे बाइंग की हुई है फ्यूचर में। 7,600 कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में बाय करके गए, ठीक है। और अगर उनको ऑप्शन डेटा देखेंगे तो ऑप्शन में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सिर्फ कॉल खरीद के गए। कितना खरीद के गए? 2,900 कॉन्ट्रैक्ट। और कॉल शॉर्ट में कोई न्यू पोजीशन नहीं है, जो पोजीशन थी वो हल्की सी एग्जिट की हुई है। बट अगर अभी ऑप्शन में उनका पुट डेटा देखोगे, पुट में उन्होंने क्या किया है, पुट में पुट खरीदा भी है, पुट बेचा भी है, पर पुट खरीदा ज़्यादा है। कितना ज़्यादा खरीदा है? अगर देखा जाएगा तो 5,700 कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा खरीदा है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि समरी क्या है। रिटेलर्स की बात करेंगे, रिटेलर्स ने क्या किया है, रेंज बना के गए हैं, कॉल पुट दोनों शॉर्ट करके गए, फ्यूचर्स में कोई न्यू पोजीशन नहीं है। तो बेसिकली नो डायरेक्शन वाला ट्रेड है रिटेलर्स का, कि मार्केट साइडवेज रहेगा। एफआईएस ने क्या किया है, एफआईएस ने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना के गए हैं। बेसिकली एफआईएस का जो व्यू है कल के लिए वो बेयरिश व्यू है कल के लिए, ठीक है। पर इतना एग्रेसिव बेयरिश व्यू नहीं है, नहीं तो वो पुट भी खरीद के ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं कि प्रॉपर्टी डेस्क का क्या व्यू है कल। प्रॉपर्टी डेस्क की बात करेंगे तो इन्होंने बाइंग भी की हुई है फ्यूचर्स में, ठीक है। और इनके हल्के से कॉन्ट्रैक्ट है पुट में, एग्रेसिव ज़्यादा नहीं है। इसीलिए बेसिकली कल मार्केट में अगर कोई डिप आएगा, मार्केट में डिप आएगा तो वहाँ से बाउंस आने के चांसेस हाई है। कि अगर मार्केट मॉर्निंग सेशन में एक डिप मार दे, डाउन साइड मोमेंटम दे दे आपको, तो उसका एक डिप होकर मार्केट अपसाइड आ सकता है। क्योंकि जितना एफआईएस ने शॉर्ट पोजीशन बनाई है उतना ही प्रॉपर्टी डेस्क ने बाइंग भी करके गए हुए हैं। तो यहाँ पे दो ही प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एफआईएस और एक प्रॉपर्टी डेस्क। ये दोनों जो करते हैं, जब ये दोनों एक साइड में होते हैं इसलिए तभी मार्केट ट्रेंडिंग और वन साइडेड हो जाता है। पर अभी ये लोग वन साइडेड में नहीं बैठे हैं, अलग अलग पोजीशन बना के ऑपोजिट बैठे हुए हैं। तो इसलिए हमें देखना है कि मार्केट में अगर फर्स्ट मॉर्निंग सेशन में अपसाइड मोमेंटम आ गया तो वहाँ से डाउन साइड मोमेंटम आएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों साइड मोमेंटम मिल सकता है, ठीक है। तो बाकी कोई भी अपडेट्स के टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक बायो में है। और बाकी कोई भी आपको क्वेरी होगी, हम लाइव मार्केट में आपको इंडिकेशन दे देते हैं, थोड़ा बहुत जो भी है ओआई डेटा के हिसाब से आपको बता देते हैं। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक बायो में टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें।